एक तरफ गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये बताया जा रहा है कि पावर सेक्टर और मुल्क की इकॉनमी और मईशत में बड़ी रिफॉर्म्स की जा रही हैं, और गवर्नमेंट जो है, हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म, उनके वज़रा, ब्यूरोक्रेसी आए दिन आए रोज़ दिन रात हमें ये बात आवाम को बताते हुए नज़र आती है कि बहुत बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स की जा रही हैं। खुसूसी तौर पे पावर सेक्टर्स में जो रिफॉर्म्स की जा रही हैं, आईपीपीज़ के साथ जो मामले जारी हैं, जिस तरह से आईपीपीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स को मनसूख किया गया, रीनेगोशिएट किया गया, असर नो उनको मुरतब किया किया गया, उस हवाले से हमें गवर्नमेंट बहुत क्रेडिट लेते हुए नज़र आ रही है। लेकिन ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है वो इस वक्त ख़ासी मुख्तलिफ है, और बिल्कुल उसके बरक्स है जो हुकूमत दिन रात सुबह शाम हमें जिसको प्रोपेगेट करते हुए नज़र आ रही है। जुनैद अकबर खान की ज़ेर सदारत आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पावर डिवीजन के माली साल 2023-24 के जो ऑडिट पैराज थे उनका जायज़ा लिया गया, और उसमें बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए गए। और सबसे बड़ी जो एक आई कैचिंग खबर जो सामने आई वो ये कि अब तक पावर डिवीजन के जो मुख्तलिफ डिस्कोस हैं, यानी बिजली की जो तकसीम कार कंपनियाँ हैं, उनके उनके जो वाजिबात हैं, मुख्तलिफ जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, मुख्तलिफ जो एंटिटीज़ हैं, उनके ज़िम्मे 877 अरब रुपए से ज़ायद की रकम है जो कि उन्होंने पावर डिवीजन को अदा करनी है। और पावर डिवीजन 877 अरब रुपए से जायद की जो रिकवरीज हैं वो करने में अब तक नाकाम रहा है। ऑल्दो कि इस हवाले से हुकूमत हमें बड़ी फ़ाल नज़र आ रही है, और वज़ीर आज़म बारहा, उनके वज़रा बारहा, वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी बारहा हमें इस बात पे ज़ोर देते हुए नज़र आते हैं कि हुकूमत इन रिकवरीज, इन पैसों को रिकवर करने के लिए, इन वाजिबात को रिकवर करने के लिए बहुत इकदाम कर रही है। डिस्कोस रिकवरी यूनिट्स भी बनाएगी, जिनमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो हुक्काम थे, जो एहलकार थे, उनको भी शामिल किया गया। लेकिन उसके बावजूद आज हमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये बताया कि पावर डिवीजन के ज़िम्मे 877 अरब रुपए हैं जो उन्होंने रिकवर करने हैं मुख्तलिफ अशखास से, मुख्तलिफ सार्फिन से, ख्वाह कमर्शल सार्फिन हूँ, डोमेस्टिक सार्फिन हूँ, उनसे पावर डिवीजन ने ये 877 अरब रुपए जो है वो रिकवर करने हैं। लेकिन पावर डिवीजन अब तक इन पैसों को रिकवर करने में डिस्कोज जो हैं वो नाकाम रहे हैं। इस हवाले से जो सेक्रेटरी पावर डिवीजन है, उन्होंने आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ये बताया कि 162 अरब रुपए की जो रकम है वो मुख्तलिफ डिस्कोज ने रिकवर कर ली है, और इस 162 अरब रुपए की रिकवरी को वेरीफाई करने के लिए, इसकी तस्दीक करने के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने हिदायत जारी की हैं। इसके साथ साथ एक अहम और दिलचस्प बात जो सामने आई वो ये कि जो कमेटी के अरकान थे, पीएसी के जो अरकान थे, उन्होंने तो रिकवरी यूनिट्स गवर्नमेंट की तरफ से और कैबिनेट ने इनका अप्रूवल दिया था, तो इस हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और जो अरकान कमेटी थे उनका यह मानना था कि इन जो रिकवरी यूनिट्स हैं, इनके बनने के बावजूद रिकवरीज जो हैं वो नहीं हो रही, रिकवरीज बढ़ रही हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कानूनी जो तरीक़ाकार है उसके हवाले से भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात उठाए कि जिस तरह से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो छोटे सार्फिन को, जिनके घरों में एक एक या दो दो बल्ब जो हैं बिजली के वो जलते हैं, उनको जो है वो पकड़ने के लिए उनके घर पे छापे मारे जाते हैं। लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, जो मिल मालकान हैं, जो अरबूपति हैं, जो सरमायादार हैं बड़े बड़े, और वो डिफॉल्टर्स हैं इस वक्त पावर डिवीजन के, डिस्कोस के, उनको पकड़ने के लिए हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम इस वक्त नहीं किए जा रहे। इसके साथ साथ जो कमेटी का अरकान थे, उन्होंने जो मुल्क की लॉ अमन अमान की जो सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर है, उस हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और खुसूसी तौर पर जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले MNA खालिद मक्सी हैं, उन्होंने एक बड़ी खौफनाक तस्वीर बलूचिस्तान की पेश की, और उसमें उन्होंने ये बताया कि बलूचिस्तान में किस तरह से अमन अमान की सूरत हाल इस वक्त रियासत के कंट्रोल से बाहर होती हुई हमें नज़र आ रही है। रियासत हमें या हुकूमत हमें ये बताती हुई नज़र आती है कि बलूचिस्तान जो है वहाँ पर दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, दहशत गर्दी में कमी वाक़ई हो रही है। लेकिन ऑन दी अदर एंड जो अवामी नुमाइंदे हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स हमें पार्लियामेंट में ये सूरत हाल बयान करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बड़ी चशमकुशा इंकशाफात किए खालिद मक्सी ने, और उन्होंने बताया कि अब यानी खालिद मक्सी का जो मौक़िफ़ था उससे बज़ाहिर बादिन नज़र में ये मालूम होता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो कैस्को के ज़िम्मे, यानी जो तकसीम कार कंपनी कोयटा की है, उसके ज़िम्मे जो पावर डिवीजन जो वाजिबात हैं, जो पावर डिवीजन या डिस्को ने वसूल करने हैं, वो वसूल करना अब शायद मुमकिन नहीं रहा। और इसकी सबसे बड़ी वजह बलूचिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। तो ये तमाम तर जो सूरत हाल है, 877 अरब रुपए यकीनी तौर पर ख़तीर रकम है, और ये वाजबात अगर पावर डिवीजन वसूल नहीं कर पा रहा तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इस हवाले से हुकूमत के दावे तो हुकूमत बहुत करती है ये, लेकिन अब तक जो है वो हुकूमत की तरफ से हमें अमली इक़दामात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके साथ साथ 6 डिस्कोस के अंदर
अपनी जो गफलत है या बदउनवानी है उसका मामला भी सामने आया, और इस हवाले से ये ऑडिट पैरा ज़ेर बहस आया कि 6 डिस्कोज में मुबैना बदउनवानी से कौमी ख़जाने को 1.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। और इसकी रिकवरी के लिए भी जो सेक्रेटरी पावर डिवीजन थे उन्होंने बताया कि अब तक कोई इकदाम नहीं किए गए। ताहम हेस्को के जो सीईओ थे वो आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश हुए और उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हेस्को में जो बदउनवानी के खिलाफ जो इकदाम किए जा रहे हैं उस पर ब्रीफ किया, लेकिन कमेटी ने उस पर अदम इत्मीनान का इजहार भी किया। यहाँ पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो थे उन्होंने इस बार ये इंकशाफ किया कि AGPR ऑफिस की जानिब से पावर डिवीजन को 118 खतूत लिखे गए इस हवाले से इन तमाम तर मामला की इंक्वायरी के लिए, लेकिन एक भी खत को एंटरटेन नहीं किया गया, एक भी खत का जवाब नहीं दिया गया। तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ पावर डिवीजन हमें यहाँ पे सामने आती हुई नजर आती है कि किस तरह से ना सिर्फ वाजिबात को वसूल करने में पावर डिवीजन नाकाम रहा है, बल्कि चोरी को रोकने में भी, और जो बदउनवानी विद इन द डिस्कोज है उसको रोकने भी हमें अब तक पावर डिवीजन जो है वो नाकाम नजर आता है। ये तमाम तर सूरत हाल है जो कि आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सामने आई, और हुकूमत जो दावे करती आई है, वज़ीर आज़म जो दावे करते आए हैं, उनकी कल ही आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वो खुल के सामने आई।